हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की टेस्ट ड्राइव, नई महिंद्रा XUV 3XO का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल और भारत में टेस्ला की धमाकेदार एंट्री, लॉन्च की टेस्ला मॉडल Y। BMW ने अपने यंगेस्ट बेबी 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को सेकेंड जनरेशन अवतार में लॉन्च कर दिया है। डिजाइन इसका स्पॉटी है, परफॉर्मेंस इसकी दमदार है और फीचर्स भी इसमें इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक दिए गए हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट पैकेज के तौर पर अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है? ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है BMW की मोस्ट अफोर्डेबल सेडान 2 सीरीज जो अब न्यू जनरेशन अवतार में आ चुकी है, यानी 2 सीरीज ग्रैंड कूपे इज ऑल हियर। ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी ये नए जनरेशन अवतार आ चुका है। इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल प्रोडक्ट के मुकाबले कई सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे विद रिगार्ड्स टू साइज एंड अंडरपिनिंग। ऑल्दो अगर आप प्रीवियस जनरेशन अवतार से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सारे बदलाव कंपनी ने इसमें किए हैं, इसके एक्सटीरियर्स में और इसके इंटीरियर्स में भी। इंपॉर्टेंट ये है कि कई कंज्यूमर्स तो ऐसे भी हैं, काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि BMW की 2 सीरीज सेडान भी आती है। शायद वजह ये रही कि कोविड टाइम्स में ये प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई, इतना लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और अब शायद कंपनी उसी चीज़ को भुनाना चाहती है और इसीलिए इस गाड़ी को जो यंग कस्टमर्स हैं, जो यंग बायर्स हैं, उनके लिए टारगेट कर रही है। प्रीवियस जनरेशन मॉडल में अंदर स्पेस की थोड़ी शिकायत थी, उसे दूर करने की कोशिश कंपनी ने की है क्योंकि इसके डिमेंशन से बदलाव किए हैं। स्लाइटली ज़्यादा लंबी है ये प्रीवियस मॉडल के, इसकी हाइट और वेट भी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 19 मिलीमीटर ज़्यादा रखा गया है। प्रीवियस वर्जन में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते थे, वहीं इस गाड़ी का जो व्हील साइज़ है वो 18 इंच का रखा गया है। और एक चीज़, प्रीवियस मॉडल में आपको फ्लैट रनिंग टायर्स मिलते थे, लेकिन इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। एक्सटीरियर से शुरुआत करें तो विजिबल चेंजेस न्यू जनरेशन में किए गए हैं। आपको ये वाइडर एक टेपरिंग बोनट दिखाई देता है जो कि स्लाइटली लो स्लंग है, यानी जो इसकी ग्रिल है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। ग्रिल पहले के मुकाबले डिफरेंट है, साइज़ भी इसका डिफरेंट है। प्लस अब आपको इसमें BMW का जो आइकॉनिक ग्लो एलिमेंट मिलता है ग्रिल के चारों तरफ, वो इल्यूमिनेट होता है रात में स्पेशली, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नए LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, इंटीग्रेटेड DRLs मिल रहे हैं, यहाँ ब्लू एलिमेंट दिया गया है। और अब आपको फ्रंट ग्रिल में कैमरा तो मिलता है ही, लेकिन जो ये ब्लैक ग्लास फिनिश में आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, यहाँ वर्टिकल एयर स्लैट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यानी विजिबल चेंजेस हैं प्रीवियस वर्जन के मुकाबले और अब ये एक्चुअल में मोर स्पॉटी, मोर यंगर, मोर अग्रेसिव दिखाई देती है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ये गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी लंबी आपको नज़र आएगी एंड ऑल थैंक्स टू दिस लॉन्ग बोनेट। इसके अलावा यहाँ पर M बैजिंग तो आपको मिलती ही है क्योंकि M वेरिएंट में आती है। फ्रेमलेस डोर्स आपको मिल रहे हैं पहले की ही तरह और ये जेंटली फ्लोइंग रूफ लाइन तो दिखाई देगी ही। यहाँ अगर आप थर्ड क्वार्टर ग्लास में देखेंगे तो 2 लोगो आपको दिखाई देगा जो कि एम्बेडेड है ब्लैक ग्लास फिनिश में ही। इसके अलावा इसके रेयर को भी पूरी तरीके से रिफ्रेश किया गया है। बड़ा BMW का लोगो तो आपको मिलता ही है, लेकिन इसके नए LED टेल लैम्प्स भी इसमें दिए गए हैं। ब्लैक ग्लास फिनिश पीछे की तरफ, काफ़ी सारे रेडार सेंसर्स। बूट इसका पहले जितना ही है जो कि 430 लीटर्स का है और आप इसकी सेकेंड रो की सीट को फ्लैट भी कर सकते हैं इस बूट स्पेस को एनहांस करने के लिए। लेकिन ये बूट साइज़ डिसेंट है, यानी 3 छोटे बैग के साथ आपके आसानी से 2-3 डफल बैग आ सकते हैं। वीकेंड ट्रिप के लिए ये लगेज के मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन एक्सटीरियर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको गाड़ी के अंदर दिखाई देंगे और कई एक्साइटिंग फीचर्स भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। तो चलते हैं कार के अंदर। लेकिन मेरे पास तो कीज़ है नहीं, कीज़ शायद मैं अपने रूम में भूल आई हूँ, लेकिन डोंट वरी, मेरे पास डिजिटल की भी है और वॉलेट की भी है, यानी 2 सीरीज़ GC के साथ आपको ये दोनों ऑप्शंस भी मिलते हैं। आइए।
गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी नोटिसेबल अपडेट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड में आपको ये स्टिचिंग मिलती है, एक एलिमेंट ऐड किया गया है। आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिल रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, दोनों को मर्ज किया हुआ है। ड्राइवर की तरफ इंक्लाइंड है और यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ कुछ इल्यूमिनेशन आपको दिखाई देगी जिसके कलर्स चेंज भी होते हैं और ये एम्बेडेड है यहाँ इस डैशबोर्ड की स्किन में। एसी वेंट्स मौजूद हैं। यहाँ एसी वेंट्स की डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए, फ्लो को मैनेज करने के लिए यहाँ ये स्क्रॉल बटन्स मौजूद हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, यहाँ छोटी सी स्टोरेज स्पेस है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं और यहाँ अपने वॉल्यूम का एडजस्टमेंट करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये छोटू सा गियर लीवर दिया गया है। साथ ही ड्राइव मोड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दिखाई दे रही है। अच्छा, इसकी जो स्पॉटी एलिमेंट जो हमने बाहर देखा वो अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, क्योंकि अगर आप इसकी सीट्स देखेंगे तो सीट्स कंफर्टेबल हैं। सीट्स में जो कुशनिंग है या फिर जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो सपोर्ट है वो पहले के मुकाबले बेटर है। मतलब एम्पल आपको थाई सपोर्ट मिल रहा है। बोल्स्टर सपोर्ट भी पहले के मुकाबले ज़्यादा एनहांस्ड है और पूरी गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस ब्लैक और ब्राउन एलिमेंट का ही इस्तेमाल किया गया है। सीट्स आपको ब्राउन लेदर में मिल रही हैं। डैशबोर्ड पर भी आपको यहाँ हैंडल बार पर इस ब्राउन लेदर का इस्तेमाल किया गया है। आपको पेनोरामिक सनरूफ मिलती है जिसका साइज़ डिसेंट है, एक सेडान के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग एलिमेंट की बात करें तो अब इस छोटे पैकेट बड़े धमाके में आपको इंटीरियर कैमरा भी मिलता है, यानी आप अपनी 2 सीरीज़ में सेल्फी भी खींच सकते हैं और अपनी ड्राइव को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे। यानी अगर आप यहाँ मेन मेन्यू में जाएंगे तो इंटीरियर कैमरा का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट है और यहाँ आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो सौरभ मेरे कैमरा पर्सन पीछे बैठे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ फ़ोटो हमारी सेव हो गई। इसके अलावा आप पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी जर्नी की। तो ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको दिया गया है इसमें और तमाम जो वीडियो फीड रिकॉर्ड होगी वो यहाँ ड्राइव रिकॉर्डर में मौजूद है। अच्छा, ये कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस है, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, सारे फंक्शंस आप उसके थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। आप चलते हैं रेयर सीट्स पर और देखते हैं पीछे अगर कोई पैसेंजर बैठता है तो उसके लिए क्या कुछ है। ऑल्दो कंपनी इस गाड़ी को ड्राइविंग जिनको पसंद है, जो खुद ड्राइव करना चाहते हैं, उनको टारगेट कर रही है, बट स्टिल रेयर सीट्स पर क्या कुछ है आइए देखते हैं। तो गाड़ी के अंदर स्पेस डिसेंट है, इतना क्रैम्प्ड स्पेस नहीं है। सीट्स भी कंफर्टेबल है, हालांकि थोड़ी सी पोजीशंस अपराइट यहाँ पर आपकी रहती है। विद रिगार्ड्स टू योर थाइज, यहाँ पर उतना थाई सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन वैसे अगर आप देखें ओवरऑल कंफर्ट की तो वो डिसेंट है। 2 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ आपको ये आर्मरेस्ट भी मिलता है और साथ ही यहाँ कप होल्डर्स की जगह दी गई है। सेपरेट एसी वेंट्स पीछे के पैसेंजर्स के लिए है। तो प्लेन जेन फीचर्स रेयर सीट्स पर, बट कंफर्ट ओके है। अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो ये न्यू ट्विन टर्बो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 156 एचपी की पावर 230 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 2 ट्रिम्स में आती है, नई 2 सीरीज़, लेकिन आपको इसमें फ़िलहाल के लिए सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन ही मिलता है। डीजल कंपनी इसका नहीं लेकर आई है और कंपनी का कहना भी ये है कि जिस सेगमेंट को वो टारगेट कर रहे हैं या फिर जिस साइज़ के साथ ये गाड़ी आती है, एक सेडान है, ऐसे में पेट्रोल वर्जन कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट क्योंकि ये एक स्पॉटी 2 सीरीज़ है, एम वेरिएंट में है, तो इसको चलाने में और भी मज़ा आएगा। एक्साइटिंग ड्राइव्स होंगी। कैसा परफॉर्म करती है आइए देखते हैं। तो नई 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे में 1.5 लीटर का न्यू ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 156 एचपी की पावर और 230 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसमें टॉप स्पीड आपको मिलती है 230 km/h की और कंपनी क्लेम फिगर्स के हिसाब से देखें तो ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 8.6 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। इसमें आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटो ट्रांसमिशन मिलता है। अब क्योंकि ये एम वेरिएंट है तो आपको एम स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है, तो जो स्पॉटी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्लियरली इसमें विजिबल हैं। इनफैक्ट जैसे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है। हालांकि हार्ड प्रेस करने पर जिसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है
जो इसका रिएक्शन है वो उतना ही हार्ड है और फिर एक इंस्टेंट रश इसमें दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस गाड़ी में यहाँ पैडल शिफ्टर जहाँ पर स्टीयरिंग के नीचे मौजूद होते हैं, यहाँ पर एक बूस्ट फंक्शन दिखाई देगा और इस बूस्ट फंक्शन को क्लिक करने पर ये 10 सेकंड्स में एक इमीडिएट बूस्ट देती है। देखिए 7 6 सी इस तरीके का रिएक्शन इसकी तरफ से बूस्ट फंक्शन से आते हुए दिखाई देता है एंड विच इज़ मस्ट यूज़ अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं, अगर आपको इसका ट्रू पोटेंशियल पता करना है। कंपनी के मुताबिक इसके सस्पेंशन को भी उन्होंने फाइन ट्यून किया है। इसमें नए डैम्पर्स हैं और पहले के मुकाबले ज़्यादा कुशनिंग राइड ये ऑफर करती है। अब क्योंकि हमने यहाँ इसे चेन्नई में ड्राइव किया, चेन्नई टू महाबलीपुरम हम इसे लेकर गए, तो मोर और लेस जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हाईवे का ही रहा और हाईवे पे डेफिनेटली एक स्मूथ, एक कमेंडेबल ड्राइव एक्सपीरियंस इसने लैंड किया। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा लैंड करती है, फीचर लिस्ट भी डिसेंट है, प्रैक्टिकलिटी भी है, लेकिन रेयर सीट इसकी उतनी बेहतर नहीं है। साथ ही इसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अगर आप फैमिली कार के तौर पे इसे खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इसे प्रायोरिटाइज ना करें। लेकिन अगर आप यंग हैं, स्टाइल कॉन्शियस अर्बन ड्राइवर हैं, तो डेफिनेटली ये गाड़ी एक आइडल कंपेनियन हो सकती है, क्योंकि ये अलाइव फील करती है। साथ ही जब आप इसे सड़कों पर लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली ये हेड्स को टर्न करती है।